रात का सन्नाटा था। अचानक आर्य के घर की घंटी बजती है और सामने खड़ा होता है गैस सिलेंडर वाला। दिखने में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असल में ये कोई सिलेंडर मैन नहीं बल्कि जालंधर था, जिसने खतरनाक नकाब पहनकर घर में घुसने की चाल चली थी। उसका मकसद सिर्फ सिलेंडर देना नहीं बल्कि आर्य की जान लेना था। धीरे धीरे वो ऊपर आर्य के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी शारदा देवी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और उसे रोक देती हैं। जालंधर का इरादा वहीं अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी आंखों में झलक रहा जुनून साफ बता देता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर जेंडे को जैसे ही शक होता है, वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। कैमरे में सच साफ नजर आ जाता है, जालंधर कितनी खतरनाक चाल चलने वाला था। जेंडे फौरन आर्य को फोन करता है और कहता है कि अब उसकी सुरक्षा में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। बाहर निकलना बिल्कुल मना है, क्योंकि खतरा लगातार उसके करीब आता जा रहा है। दूसरी तरफ अनु की हालत और भी खराब होती जा रही है। उसने पहले ही खाना पीना छोड़ दिया है और अब रात को उसे एक डरावना सपना आता है। सपने में वो देखती है कि नकाबपोश आदमी आर्य के घर जाता है और उसकी आंखों के सामने ही आर्य पर गोली चला देता है। अनु चाहकर भी उसे बचा नहीं पाती और डर के मारे चीखते हुए उठ बैठती है। उसकी घबराहट देखकर गोपाल और पुष्पा भी सहम जाते हैं। पुष्पा सोच में पड़ जाती है कि पहले तो अष्टमी के दिन अनु को ऐसे सपने आते थे, लेकिन अब तो आम दिनों में भी वही डर उसे सताने लगा है। इसी बीच माता के लगातार संकेत पुष्पा को और भी डरा देते हैं, मानो कोई बड़ा संकट उनके जीवन के दरवाजे पर खड़ा हो। अब सवाल यही है कि क्या अनु का डर और सपना हकीकत में बदल जाएगा? क्या जालंधर सचमुच अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा या फिर हालात अचानक पलट जाएंगे?